जंग में अगर दुश्मन हताश होकर के सर आपके सिविलियंस को, नागरिकों को शहरों पर, गांवों में हमले करने शुरू कर दे तो क्या जवाब दें उसे? कैसे जवाब दिया जाता है? देखिए, मैंने शुरू में बताया था कि पाकिस्तान आर्मी जो है एक लूजिंग आर्मी है। तो उनका देखिए उन्होंने क्या किया, जैसे हमारे देश का है, हमारे देश की डिफेंस और ऑफेंस हमारी सक्षम आर्मी एयरफोर्स नेवी के पास। जो हमारे लोग हैं जो सर्वधर्म से संबंध रखते हैं, हमारे यहाँ आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में कोई धर्म नहीं होता, सब एक, उनका एक ही धर्म होता है फौजी, और उनका एक ही मकसद होता है देश की सेवा। उसमें कोई धर्म नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। और दूसरा, हमारी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स जो है ए पॉलिटिकल है, उसमें पॉलिटिक्स कहीं नहीं है, कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं है। इसके उल्टे जो आर्मी के जनरल्स पाकिस्तान के हैं वो पूरे पॉलिटिकल हैं। इनफैक्ट वो तो 3 बारी तो तख्ता पलट कर चुके हैं, तो वो पूरी पॉलिटिकल पावर के पीछे हैं। दूसरे जो उन्होंने अपनी देश की ऑफेंस के लिए और थोड़ी डिफेंस के लिए लोग रखे हैं, वो पेड लोग हैं, जो टेररिस्ट हैं, जिनको पैसा दिया जाता है और उनको कोई और चीज़ें दी जाती हैं जिसके अगर वो लड़ते हैं। तो उनके अंदर जो पैसे के लिए लड़ेगा वो देश की तरफ नहीं हो सकता। जो देश के लिए कुर्बानी की भावना है वो हमारी आर्मी में, हमारे हर जवान में है, हर अफसर में है, कि देश के लिए कुर्बान होकर तिरंगे में लिपटना चाहता है। तो टेररिस्ट जो है वो तो अपना छुपे हुए अटैक करके उसको अपने आप को बचा के निकलना है। वैसे सर वो पाकिस्तान भी आतंकवादियों को अपने झंडे में लपेट, उनकी सेना में फौज कम है, आतंकवादी ज्यादा है, तो वो कैसे करेंगे? तो ये जो डिफरेंस है, फिर वो आतंकवादी जो है उनके लिए मिलिट्री टारगेट नहीं है वो, क्योंकि वो मिलिट्री है ही नहीं, वो आतंकवादी हैं। तो उनका काम ही यही है कि सिविलियंस को टारगेट किया जाए, कमजोरों को टारगेट किया जाए, रिलीजियस प्लेसेस को टारगेट किया जाए, हॉस्पिटल को टारगेट किया जाए। अब देखिए, जो पाकिस्तान की आर्मी है, पाकिस्तान के आतंकवादी हैं, उनका थॉट प्रोसेस बिल्कुल हमास की तरह है। छुप कर अटैक करो, निहत्थों पर अटैक करो, जैसे वहाँ 7 अक्टूबर को और यहाँ पर 22 अप्रैल को, कोई फर्क नहीं है, सिविल है उसमें। तो ये जो इनकी मेंटालिटी है, ये मैं इस बात से थोड़ा सा, अभी जो आपने कहा मुझे इंटरेस्ट आया इस बात में, क्योंकि आपने कहा इनकी मेंटालिटी हमास जैसी है। अच्छा, ये आप जैसे और एक्सपर्ट से भी सुन रहा हूँ, और ये हमला करने से पहले, तो पहलगाम का हमला करने से पहले हमास के कमांडर यहाँ देखे गए? बिल्कुल हमास के कमांडर यहाँ आए, और आप सोचिए उन्होंने कुछ जो हमारे देश के अंदर देश हुए उनके साथ मिलके इस पूरे एरिया की रेकी करी और स्पॉट किया कि कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेज इमीडिएटली नहीं पहुँच सकती। देखिए, सिक्योरिटी फोर्सेज हर जगह नहीं रह सकती हैं, तो उसका एक्सेस रूट देखा गया कि कब नहीं आ सकते। तो उनको क्लियर लगा कि ये जो खच्चरों के थ्रू आना है, किसी के थ्रू आना है, उस जगह पहुंचना है, बड़ा समय लगेगा। आज सर सेना ने आज वहीं 15 कोर जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उनकी तरफ से जो है 15 कोर में, गलत 15 कोर में बता रहा हूं, आज जो मेरे जनरल साहब जो पंजाब की हमारी डिवीजन देखता है, हाँ, उसके जीओसी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उन्होंने वो सारे पाकिस्तान की तरफ से फायर किए गए हथियार जो हैं, हथियार, यूएवीज, ड्रोन्स, मिसाइल्स, उनके अवशेष दिखाए, क्या बचा है उनका, ताकि ये पता चले कि पाकिस्तान ने क्या क्या इस्तेमाल किया था। वो तस्वीरें हमारे पास है, जरा वो दिखाइए। पाकिस्तान जब दिखाया जा रहा था, ये देखिए, हथ वन इनकी मिसाइल है, शॉर्ट रेंज मिसाइल है, एयर लॉन्च्ड म्यूनिशन मतलब सर ये हवाई जहाज से इन्होंने फायर किया इन्होंने। ऑलराइट, ये कुछ शार्पनर्स के टुकड़े वगैरह हैं, ये यूएवी हैं, और कॉम्बैट अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल वो दिखाए गए हैं। PL-15 भी यहां पर दिखाया गया है, और ये A100 MLRS है सर, A100 मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम, तो जो कई रॉकेट्स को लॉन्च किया जाता है एक साथ, वो वाला सिस्टम। तो मिसाइलों में इन्होंने हथ भी इस्तेमाल किया, ये हमारी जानकारी, और फतेह भी इस्तेमाल की, फतेह भी। और जहां तक मैंने एक मिसाइल देखी थी, तो मेरा अपना अप्रिसिएशन ये है कि वो भी अब्दाली को भी उन्होंने इस्तेमाल किया है। तो उन्होंने यीहा ड्रोन जो कि टर्की से आए हैं उसका इस्तेमाल किया है। उन्होंने हाथफ-1 जो कि 70 किलोमीटर के आसपास की रेंज, शॉर्ट रेंज मिसाइल है, उसका इस्तेमाल किया है। उन्होंने एयर लॉन्च म्यूनिशंस, जो हवाई जहाज या ड्रोन से जो म्यूनिशन फेंके जाते हैं, वो लॉन्च किए हैं। श्रैपनर्स दिख रहे हैं हमको, और साथ में दिख रहा है PL-15। अरे PL-15 तो सबसे एडवांस्ड मिसाइल है एयर टू एयर की, और कहते हैं कि दुनिया की सबसे लंबी रेंज की मिसाइल है, 200 से 300 किलोमीटर। लेकिन क्या वो उस मिसाइल का? इसका मतलब है कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स जो कि बहुत ही अच्छे थे, और वो संयुक्ता से लेके जो ग्राउंड बेस्ड होते हैं, या फिर जो दूसरे सिस्टम्स थे जो हवा में हम यूज किए हमने हवाई जहाज के साथ, वो इतने इफेक्टिव थे कि ये मिसाइल
हवा में ही इसको जैम कर दिया गया और ये पूरी की पूरी मिसाइल गिरी इंडिया में। मैंने तो यहां तक सुना है कि कई देश आज चाहते हैं कि वो इस मिसाइल को स्टडी करें।